हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। साथ में आपको हम बताएंगे मोमेंट ऑफ कपल फोर्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। लगभग हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग भी अपने घर में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर में कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में याद कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 से दोस्तों याद रखेंगे, यूनिट 1 से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। जिसे इसी साल एग्जाम में पूछा हुआ था कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, आवेश के संरक्षण से क्या समझते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आप लोग याद करेंगे, है ना। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं, जैसे आवेश का क्वांटीकरण, है ना, आवेश का संरक्षण, तो इस बार पूछ चुका एग्जाम में, आवेश का अध्यारोपण, है ना, आवेश की योज्यता, या सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो कि कल के वीडियो में आप लोग को बताया था दोस्तों, है ना। आज आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लीजिए, एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सब आप लोग यहां फिनिश कर लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे गॉस थ्योरम पर दोस्तों। तो आज के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे गॉस थ्योरम पर, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए वीवीआई है ना। सबसे पहले दोस्तों एक आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, ऑप्शन भी देंगे, पहले आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा आंसर, उसके बाद मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? तो आप सब लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर है ना सब लोग। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कितना कोण पर काटती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 180 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं फटाक से इसका आंसर दीजिए, है ना। जल्दी से आंसर बोलिए। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कितना कोण पर काटती है, कितने डिग्री कोण पर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या प्रतिच्छेद ही नहीं करती, एक दूसरे को काटती ही नहीं है। चलिए दोस्तों, तो सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आ गया। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी लोग का आंसर जवाब में आ रहा है ना। बिल्कुल सही जवाब भी आ रहा है कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 4 कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। याद रखेंगे दोस्तों थ्योरी, देखिए थ्योरी पढ़ने से ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाता है दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे विद्युतीय बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़े होंगे दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में दोस्तों आप लोग उसका फिगर बनाते होंगे। देखिए यही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज, समझेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। देखिए यहां से लाइन निकल रहा है, इधर जा रहा है, यहां से निकल रहा है, इधर जा रहा है, यहां से निकल रहा है, इधर जा रहा है, यहां से निकल रहा है, इधर जा रहा है। बताइए क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद कर सकता है? आंसर मिलता है दोस्तों नहीं। याद रखेंगे कभी भी दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? रीजन जानेंगे। क्योंकि देखिए यदि प्रतिच्छेद करेगा तो एक से अधिक स्पर्श रेखा, है ना, इस पॉइंट पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। याद रखेंगे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। विद्युतीय बल रेखा में केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक नहीं। और यदि कट गया तो एक से अधिक पॉइंट बन जाएगा, एक से अधिक पॉइंट बनेगा तो एक से अधिक लाइन आप खींच सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि क्या विद्युतीय बल रेखा को आप प्रतिच्छेद कर सकते हैं, आंसर मिलता है नहीं। विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती है। कोई पूछेगा क्यों नहीं करती है, कहोगे सर कहां से करेगी, प्लस से निकल रहा और जा रहा है किधर, माइनस की ओर।
तो देखिए इधर से भी आता, सोचो थोड़ा सा सोचो, इधर से भी आता और इधर से भी जाएगा, काटेगा काटेगा ना, सीधी सी बात है। इधर से मान लीजिए आ रहा है, यहां से भी आ रहा है ना, हो सकता है कि यहाँ दोनों कट जाए, यहाँ पर कट जाए, हो सकता है यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कट जाए, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ से बस एक ही ओर से जा रहा है, प्लस से निकलता है माइनस चल जाता है, प्लस से निकलता है माइनस चल जाता है, तो एक दूसरे को काटने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। अब सब लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, है ना, क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या होता है ना? पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों विद्युतशीलता, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों किसी माध्यम की विद्युतशीलता, चौथा ऑप्शन है दोस्तों नन, इनमें से कोई नहीं। सब लोग जानते हैं ना, फटाक से इसका आंसर दीजिए सब लोग, है ना। एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है विद्युतशीलता, दूसरा ऑप्शन है हवा निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, तीसरा ऑप्शन है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, चौथा ऑप्शन है नन। जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए बना गया, बना रहे हैं सब लोग, जल्दी आंसर बोलिए। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी का जवाब दिया है दोस्तों, सही आंसर है हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा तो देखिए थ्योरी समझिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के बहाने थ्योरी को समझिए। देखिए एप्सिलॉन का मतलब होता है किसी माध्यम, देखिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है ना? नन तो छोड़ ही दीजिए, तो पहले से नन बन के बैठा हुआ है ना। विद्युतशीलता इसका अपना कोई सिंबल होता नहीं है ना। हवा निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता इसको इंडिकेट करते हैं दोस्तों किससे? हम लोग एप्सिलॉन नॉट से। और एक और होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो सही आंसर मेरा क्या होगा दोस्तों? हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। चलिए आप लोग भी देखते चलेंगे किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है दोस्तों। आप लोग कितना घर बैठे रिवाइज कर रहे हैं पता चल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, आप सब लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। म्यू आघूर्ण वाले, एक क्वेश्चन है दोस्तों, म्यू आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव, म्यू आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है, एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है, तो म्यू और ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कौन होगा। चलिए जब तक हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों E/2, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 60 डिग्री। चलिए अब चारों ऑप्शन में आपको एक चुनना है दोस्तों। क्वेश्चन समझ लीजिएगा। म्यू आघूर्ण है ना, म्यू आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है। म्यू आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव मतलब एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण कितना है? म्यू। क्वेश्चन समझेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण कितना है? म्यू, है ना। और यह आघूर्ण जो है ना, यह विद्युत द्विध्रुव एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है। मतलब
कि एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान है म्यू, उस पर एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव होता है, तो म्यू और ई के बीच का कोण कितना होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े ना, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे आप लोग बनाएंगे। E इक्वल टू, आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों बल आघूर्ण के लिए, बल आघूर्ण के लिए एक फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू म्यू ई साइन थीटा। पढ़े आप लोग, फार्मूला प्रूव किए कि नहीं। टॉर्क इक्वल टू म्यू ई साइन थीटा, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इक्वल टू म्यू ई साइन थीटा। क्लियर है। देखिए टॉर्क म्यू ई, देखते रहिए दोस्तों, साइन थीटा। चलिए आपको चुनना है भाई E/2, ये तो एंगल होता है, बताइए आप ही सोचिए, दिमाग सोचिए, उलझाने के लिए देता है। 0 कर दिया, 90 कर दिया, 60 कर दिया, E कर दिया E/2, बताइए E कहीं एंगल होता है। इसको तो जनाब को पहले आप किनारे कर दीजिए, साइड कर दीजिए, तो दूध का मक्खी निकाल फेंक दीजिए। साइन थीटा, थीटा का मान पढ़ लीजिए 0 डिग्री। साइन 0 का मान दोस्तों, साइन 0 का मान 0। टॉर्क इक्वल टू म्यू ई इंटू 0। खेल खत्म हो गया दोस्तों। टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां पूछता है तो म्यू और ई के बीच कौन अधिकतम, अधिकतम बोला दोस्तों, मैक्सिमम बोला है, क्वेश्चन समझेंगे, मैक्सिमम बोला है। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, 0 होगा नहीं सर, 0 होगा नहीं, है ना, 0 नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं दोस्तों, 90 और 60 बोलता है, 90 देख लेते हैं, म्यू ई, फार्मूला याद रहेगा ना, फिजिक्स आसान आपको रहेगा सर। साइन 90, साइन 90 का मान दोस्तों 1। टॉर्क इक्वल टू म्यू ई, साइन 90 का वैल्यू 1, टॉर्क इक्वल टू म्यू ई। चलिए इसको सेफ में रख लेते हैं। और तीसरा दोस्तों 90 जगह इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं 60, साइन 60, साइन 60 का वैल्यू दोस्तों √3/2। लीजिए ये तो और कम आ गया दोस्तों, ये और कम आ गया। टॉर्क इक्वल टू √3 म्यू E/2, ये 1 से भी कम हो गया। सही आंसर क्या होगा दोस्तों 90, है ना, सही आंसर 90 हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वैसे कमेंट में एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा था कि सर थोड़ा सा बल आघूर्ण को एक्सप्लेन कर दीजिए, बल आघूर्ण किसे कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बड़ा सिंपल परिभाषा, सभी लोग को बल आघूर्ण याद होगा, है ना, जो विद्यार्थी क्लास किए होंगे सबको याद है। चलिए याद है तो एक बार आप लोग सुना दीजिए तो जल्दी से बोलिए, जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी बोलिए मन से। नहीं यार, मन ही मन बोल रहे हैं ना, हम सुनने वाले ना हमको सुनाने वाले हैं। खैर छोड़िए, हम बोल देते हैं। बल आघूर्ण है ना, दो बलों का जोड़ा, दो बलों का जोड़ा जो मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर हो। कोई पूछे ना कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बोलिएगा दो बलों का जोड़ा जो मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए दोस्तों, है ना, जो विद्यार्थी पूछे थे कि बलाघूर्ण किससे कहते हैं उनका आंसर मिलेगा दोस्तों, है ना। यदि कोई पूछेगा बलाघूर्ण किससे कहते हैं, दो बलों का जोड़ा। देखिए मान लीजिए एक बल इससे लग रहा है, एक बल इससे, दो बल, टू फोर्सेस F1 F2, दो बलों का जोड़ा मान में बराबर, मतलब F1 इक्वल टू F2, मान में बराबर, दिशा में विपरीत। देखिए रहे, एक का डायरेक्शन देखिए, एक का डायरेक्शन देखिए, मान में बराबर, दिशा में विपरीत। अच्छा ये बताइए, शकल देखिए इस मनहूस का, आपको क्या लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल, लंबवत है या समांतर है, बोल तो दो दोस्त, है ना, बोलो, है ना, लंबवत है कि समांतर है। चलिए सब बोल दिया है कि ये समांतर है ना। तो दो बल, देखिए 3 प्रॉपर्टी है इसमें, आप तीनों को बोल दीजिए। दो बलों का जोड़ा, पहला मान में बराबर, दूसरा दिशा में विपरीत, तीसरा एक दूसरे के समांतर हो। कितने बल हो गए, दो बल, मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, है ना। बल आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं, टॉर्क से। बल आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं, टॉर्क से। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F × D। F मतलब बल, जानवे करते हैं ना, दोनों बल इक्वल है। देखिए ना, दोनों F1 इक्वल टू F2, भाई F1 F2 दोनों सेम है, F लिख लिए। और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब D, लंबवत दूरी, लांबिक दूरी, है ना।
तो इसका मतलब दोस्तों यदि आपसे पूछेगा कि बल आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं तो कहिएगा सर टॉर्क से। इसका फार्मूला क्या होता है, कहेगा F इंटू डी। कोई पूछ देगा, मान लीजिए कोई राह चलता बहुत तेजस्वी आदमी आपको मिल गया, पूछ दिया बताओ F का मतलब कहेंगे बल, D का मतलब दोनों बलों के बीच लांबिक दूरी। देखो दोस्तों लांबिक मत भूलना, फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट कुछ अजीबोगरीब है। फिजिक्स में हर एक वर्ड का वैल्यू होता है सर। यदि फिजिक्स समझना चाहते हैं ना तो उसको रटिए मत, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कई बार बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में पूछ भी देते हैं सर आप बिना देखले खुले ऐसे कैसे पढ़ा दे रहे हैं, है ना, आपको कैसे याद हो गया। याद कहाँ कर रहे हैं सर, याद करते तो आपकी तरह भूल जाते हैं, याद कीजिएगा भूल जाएगा सर, है ना। तो बस दिमाग में बैठा के रखिए, है ना। जैसे हम क्या बोले कि एक बल, अब आप लोग जल्दीबाजी में याद कर लिए दोनों बलों के बीच की दूरी, कोई टीचर आपका कॉपी चेक कर लिया, कहेगा देखिए गलत बना दिया, गलत बना दिया। क्यों, दूरी नहीं सर, लांबिक दूरी। कहोगे सर एगो लांबिक नहीं लिखेंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा, हाँ दिक्कत हो जाएगा सर, दिक्कत हो जाएगा। क्यों, एंगल रखने में दिक्कत हो जाएगा। जब आप साइन थीटा लिखे ना, थीटा 0 90 इसके वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगा सर, है ना। तो दोस्तों लांबिक दूरी बोलना बहुत आवश्यक है। तो टॉर्क बराबर F इंटू डी, ठीक है। इसका यूनिट कल भी आपको सिखाया था दोस्तों कि किसी का भी यूनिट निकालने बोले ना, सिंपल देखो फोर्स, बल, बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन, बल का यूनिट क्या होता है न्यूटन। डिस्टेंस, दूरी, दूरी का यूनिट क्या होता है मीटर। देखिए अपने मन से आपको याद हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन कहां से आया, F से, मीटर कहां से आया, D से। यदि आपसे पूछेगा कि बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, हम आप लोगों को सिखाया था बीमीय सूत्र निकालना, है ना। इसी बहाने देखिए सब लोग याद कर लेंगे। बीमीय सूत्र निकालना हम आप लोग को सिखाए थे। बीमीय सूत्र से क्या होता है दोस्तों, है ना, बड़ा आसान है। देखिए F याद कीजिए MLT-2, F का डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों। D डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है L, डिस्टेंस का L हो गया। F का इतना बीमीय सूत्र होता है, D का L, दोनों को मिला दीजिए तो कितना होगा दोस्तों ML2T-2। क्लियर है ना। अब पूछेगा राशि, कौन सा क्वांटिटी है ये, देखिए सदिश राशि है दोस्तों। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। चलिए टोटल बल आघूर्ण, जो भी विद्यार्थी कमेंट में पूछे थे कि सर बल आघूर्ण किसे कहते हैं, उनका काम क्लियर हो गया। यदि अब आपसे कोई पूछेगा कि सर बल आघूर्ण किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा, दो बलों का जोड़ा। सुन लीजिए, दो बलों का जोड़ा जो मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर हो उसे बल आघूर्ण कहते हैं। सूचित किससे करते हैं, टॉर्क से। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, F इंटू डी, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन क्या होता है, ML2, नीचे याद रखिए ML2T-2। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सब लोग क्लियर हो गया, है ना। अभी देखिए पूरा याद कर लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा एक नाम और आता है दोस्तों, है ना, कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। चलिए अब जो लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। इसका दूसरा ऑप्शन दोस्तों 1.8 इंटू 10⁻19 कूलाम पर केजी। इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1.9 इंटू 10⁻19 कूलाम पर केजी। इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों नन। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान बताइए कितना होता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। दूसरा 1.8 इंटू 10⁻19 कूलाम पर केजी। तीसरा है 1.9 इंटू 10⁻19 कूलाम पर केजी। चौथा ऑप्शन है नन। सही है सब दोस्तों, आप लोग जान रहे कि नहीं, जो लोग जानते होंगे वो तुरंत ऑप्शन आंसर बता दिए दोस्तों। इसका चलिए हम बता दें, इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। क्लियर है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, सब लोग दिमाग में याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। दोस्तों आप लोग 2 यूनिट पढ़े होंगे, है ना, आप लोग विद्युतशीलता का 2 मात्रक पढ़े होंगे। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चुनिएगा कि कौन सही आंसर है। पहला ऑप्शन दोस्तों शॉर्ट में लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। दूसरा ऑप्शन है फैराड पर मीटर। तीसरा ऑप्शन है कूलम पर वोल्ट। चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। जल्दी बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? विद्युतशीलता का मात्रक होता है, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरा ऑप्शन है फैराड पर मीटर, तीसरा ऑप्शन है कूलम पर वोल्ट, चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। जल्दी बताइए आप लोग, है ना। चलिए बन गया सब लोग से, विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। चलिए फटाफट जल्दी आंसर बताइए। हम आपको बताते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये तो होगा ही दोस्तों, सही आंसर आपका यही है फैराड पर मीटर। ये आपका सही आंसर दोस्तों, फैराड पर मीटर, ऑप्शन नंबर 2, है ना। जो लोग ऑप्शन नंबर 2 मारे होंगे उनका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन पढ़ाइए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1 वोल्ट के बराबर होता है। चलिए अब इसमें आप लोग को भी दिमाग लगाना है कि 1 वोल्ट का मान किसके बराबर होता है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1 जूल पर कूलम। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जूल कूलम। तीसरा ऑप्शन दोस्तों कूलम पर जूल। चौथा ऑप्शन दोस्तों नन। जल्दी बताइए आप लोग, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 1 जूल पर कूलम, दूसरा ऑप्शन है जूल कूलम, तीसरा ऑप्शन है कूलम पर जूल और चौथा ऑप्शन है नन। जल्दी बताइए आप लोग, क्वेश्चन देख लीजिए, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ये चारों में से कौन है जो 1 वोल्ट के बराबर होता है ना? पता चल गया? किसी को पता नहीं चल रहा है? देखिए एक फार्मूला हम आपको देते हैं, तुरंत बता दीजिएगा दोस्तों। किसी का जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, फार्मूला से मेथड आंसर निकालने बोले, बड़ा सिंपल सा मेथड है दोस्तों। देखिए एक फार्मूला V = W/Q। वोल्ट पूछा है ना, वोल्ट देखिए समझिए दिमाग में, आपको मान लीजिए भूल गया, आपके दिमाग से उतर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट किसका यूनिट होता है दोस्तों? वोल्ट किसका यूनिट होता है? विभव का, विद्युत विभव का यूनिट होता है वोल्ट। अब देखिए विद्युत विभव का यूनिट होता है वोल्ट, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V = W/Q। फॉर्मूला पढ़े ना, V = W/Q। देखिए यहाँ W का यूनिट क्या होता है दोस्तों? जूल। W मतलब कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। तो W के बदले जूल हो गया, और Q मतलब आवेश का मात्रक क्या हो गया दोस्तों? कूलम। देखिए V = जूल पर कूलम आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो लोग लगाए उनका आंसर सही है, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। साथ में आपको हम बताएंगे मोमेंट ऑफ कपल फोर्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। लगभग हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। आप लोग भी अपने घर में, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर में कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में याद कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 से दोस्तों याद रखेंगे, यूनिट 1 से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। जिसे इसी साल एग्जाम में पूछा हुआ था कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, आवेश के संरक्षण से क्या समझते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आप लोग याद करेंगे, है ना, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं, जैसे आवेश का क्वांटीकरण, है ना, आवेश का संरक्षण, तो इस बार पूछ चुका एग्जाम में, आवेश का अध्यारोपण, है ना, आवेश की योज्यता, या सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो कि कल के वीडियो में आप लोग को बताया था दोस्तों, है ना।
आज आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान लीजिए, एक एक करके सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सब आप लोग यहाँ फिनिश कर लेंगे ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे गॉस थ्योरम पर दोस्तों। तो आज के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे गॉस थ्योरम पर, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए वीवीआई है ना। सबसे पहले दोस्तों एक आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, ऑप्शन भी देंगे, पहले आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा आंसर, उसके बाद मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? तो आप सब लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। हम यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर है ना सब लोग? चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कितना कोण पर काटती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 180 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं फटाक से इसका आंसर दीजिए, है ना, जल्दी से आंसर बोलिए। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कितना कोण पर काटती है, कितने डिग्री कोण पर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है। ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या प्रतिच्छेद ही नहीं करती, एक दूसरे को काटती ही नहीं है। चलिए दोस्तों, तो सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आ गया? चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी लोग का आंसर जवाब में आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया रहा है कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 4 कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। याद रखेंगे दोस्तों थ्योरी, देखिए थ्योरी पढ़ने से ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाता है दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे विद्युतीय बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना, आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़े होंगे दोस्तों, है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में दोस्तों आप लोग उसका फिगर बनाते होंगे। देखिए यही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। समझेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। देखिए यहां से लाइन निकल रहा है, इधर जा रहा है, यहां से निकल रहा है, इधर जा रहा है, यहां से निकल रहा है, इधर जा रहा है, यहां से निकल रहा है, इधर जा रहा है। बताइए क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद कर सकता है? आंसर मिलता है दोस्तों नहीं। याद रखेंगे कभी भी दो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? रीजन जानेंगे। क्योंकि देखिए यदि प्रतिच्छेद करेगा तो एक से अधिक स्पर्श रेखा, है ना, इस पॉइंट पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। याद रखेंगे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। विद्युतीय बल रेखा में केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक से अधिक नहीं। और यदि कट गया तो एक से अधिक पॉइंट बन जाएगा, एक से अधिक पॉइंट बनेगा तो एक से अधिक लाइन आप खींच सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि क्या विद्युतीय बल रेखा को आप प्रतिच्छेद कर सकते हैं, आंसर मिलता है नहीं। विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं करती है। कोई पूछेगा क्यों नहीं करती है, कहोगे सर कहां से करेगी, प्लस से निकल रहा और जा रहा है किधर, माइनस की ओर। तो देखिए इधर से भी आता, सोचो थोड़ा सा सोचो, इधर से भी आता और इधर से भी जाएगा, काटेगा ना, सीधी सी बात है। इधर से मान लीजिए आ रहा है, यहां से भी आ रहा है ना, हो सकता है कि यहाँ दोनों कट जाए, यहाँ पर कट जाए, हो सकता है यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, कट जाए। लेकिन क्या हो रहा है, यहां से बस एक ही ओर से जा रहा है, प्लस से निकलता है माइनस चल जाता है, प्लस से निकलता है माइनस चल जाता है, तो एक दूसरे को काटने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। आप सब लोग फटाफट जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, है ना, क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या होता है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों विद्युतशीलता, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हवा या निर्वात की विद्युतशीलता,
विद्युतशीलता। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। चौथा ऑप्शन है दोस्तों नन, इनमें से कोई नहीं। सब लोग जानते हैं ना, फटाक से इसका आंसर दीजिए सब लोग, है ना। एप्सिलॉन नॉट का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है विद्युतशीलता, दूसरा ऑप्शन है हवा निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, तीसरा ऑप्शन है किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, चौथा ऑप्शन है नन। जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए बना गया, बना रहे हैं सब लोग, जल्दी आंसर बोलिए। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी का जवाब दिया है दोस्तों। सही आंसर है हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता, ऑप्शन नंबर दोस्तों 2। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा तो देखिए, थ्योरी समझिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के बहाने थ्योरी को समझिए। देखिए, एप्सिलॉन का मतलब होता है किसी माध्यम, देखिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है ना। नन तो छोड़ ही दीजिए, तो पहले से नन बन के बैठा हुआ है ना। विद्युतशीलता इसका अपना कोई सिंबल होता नहीं है ना। हवा निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता इसको इंडिकेट करते हैं दोस्तों, किससे? हम लोग एप्सिलॉन नॉट से। और एक और होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एप्सिलॉन आर से। तो सही आंसर मेरा क्या होगा दोस्तों? हवा या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता। चलिए आप लोग भी देखते चलेंगे किसका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है दोस्तों। आप लोग कितना घर बैठे रिवाइज कर रहे हैं पता चल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आप सब लोग जवाब देने में तैयार रहिएगा। म्यू आघूर्ण वाले, एक क्वेश्चन है दोस्तों, म्यू आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव, म्यू आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है, एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है, तो म्यू और ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कौन होगा। चलिए जब तक हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों E/2, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 60 डिग्री। चलिए अब चारों ऑप्शन में आपको एक चुनना है दोस्तों। क्वेश्चन समझ लीजिएगा। म्यू आघूर्ण है ना, म्यू आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है। म्यू आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव मतलब एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण कितना है? म्यू। क्वेश्चन समझेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण कितना है? म्यू, है ना। और यह आघूर्ण जो है ना, यह विद्युत द्विध्रुव एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करता है। मतलब कि एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान है म्यू, उस पर एक अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव होता है। तो म्यू और ई के बीच का कोण कितना होगा? देखिए दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े ना, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे आप लोग बनाएंगे। E इक्वल टू, आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों बल आघूर्ण के लिए, बल आघूर्ण के लिए एक फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू म्यू ई साइन थीटा। पढ़े आप लोग, फार्मूला प्रूव किए कि नहीं? टॉर्क इक्वल टू म्यू ई साइन थीटा। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इक्वल टू म्यू ई साइन थीटा। क्लियर है? देखिए टॉर्क म्यू ई, देखते रहिए दोस्तों, साइन थीटा। चलिए आपको चुनना है भाई E/2, ये तो एंगल होता है। बताइए, आप ही सोचिए, दिमाग सोचिए, उलझाने के लिए देता है। 0 कर दिया, 90 कर दिया, 60 कर दिया, E कर दिया E/2। बताइए E कहीं एंगल होता है? इसको तो जनाब को पहले आप किनारे कर दीजिए, साइड कर दीजिए, तो दूध का मक्खी निकाल फेंक दीजिए। साइन थीटा, थीटा का मान पढ़ लीजिए 0 डिग्री। साइन 0 का मान दोस्तों, साइन 0 का मान 0। टॉर्क इक्वल टू म्यू ई इंटू 0।
खेल खत्म हो गया दोस्तों। टॉर्क इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां पूछता है तो म्यू और ई के बीच कौन अधिकतम बोला दोस्तों, मैक्सिमम बोला है, क्वेश्चन समझेंगे, मैक्सिमम बोला है। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, 0 होगा नहीं सर, 0 होगा नहीं, है ना, 0 नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं दोस्तों, 90 और 60 बोलता है, 90 देख लेते हैं, म्यू ई फार्मूला याद रहेगा ना, फिजिक्स आसान आपको रहेगा सर। साइन 90 का मान दोस्तों 1, टॉर्क इक्वल टू म्यू ई, साइन 90 का वैल्यू 1, टॉर्क इक्वल टू म्यू ई। चलिए इसको सेफ में रख लेते हैं। और तीसरा दोस्तों 90 जगह इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं 60, साइन 60 का वैल्यू दोस्तों √3/2। लीजिए ये तो और कम आ गया दोस्तों, ये और कम आ गया, टॉर्क इक्वल टू √3 म्यू ई/2, ये 1 से भी कम हो गया। सही आंसर क्या होगा दोस्तों 90, है ना, सही आंसर 90 हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वैसे कमेंट में एक विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा था कि सर थोड़ा सा बल आघूर्ण को एक्सप्लेन कर दीजिए, बल आघूर्ण किसे कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बड़ा सिंपल परिभाषा, सभी लोग को बल आघूर्ण याद होगा, है ना, जो विद्यार्थी क्लास किए होंगे सबको याद है। चलिए याद है तो एक बार आप लोग सुना दीजिए तो जल्दी से बोलिए, जो वीडियो देख रहे जल्दी बोलिए मन से। नहीं यार, मन ही मन बोल रहे हैं, ना हम सुनने वाले हैं ना आप हमको सुनाने वाले हैं। खैर छोड़िए, हम बोल देते हैं। बल आघूर्ण है ना, दो बलों का जोड़ा जो मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर हो। कोई पूछे ना कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बोलिएगा दो बलों का जोड़ा जो मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए दोस्तों, है ना, जो विद्यार्थी पूछे थे कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं उनका आंसर मिल गया दोस्तों, है ना। यदि कोई पूछेगा बल आघूर्ण किसे कहते हैं, दो बलों का जोड़ा। देखिए मान लीजिए एक बल इससे लग रहा है, एक बल इससे, दो बल, टू फोर्सेस F1 F2, दो बलों का जोड़ा मान में बराबर, मतलब F1 इक्वल टू F2, मान में बराबर, दिशा में विपरीत। देखिए रहे, एक का डायरेक्शन देखिए, एक का डायरेक्शन देखिए, मान में बराबर, दिशा में विपरीत। अच्छा ये बताइए, शकल देखिए इस मनहूस का, आपको क्या लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल, लंबवत है या समांतर है? बोल तो दो दोस्त, है ना, बोलो, है ना, लंबवत है कि समांतर है? चलिए सब बोल दिया है कि ये समांतर है ना। तो दो बल, देखिए तीन प्रॉपर्टी है इसमें, आप तीनों को बोल दीजिए। दो बलों का जोड़ा, पहला मान में बराबर, दूसरा दिशा में विपरीत, तीसरा एक दूसरे के समांतर हो। कितने बल हो गए? दो बल, मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, है ना। बल आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं? टॉर्क से। बल आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं? टॉर्क से। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी। F मतलब बल, जानवे करते हैं ना, दोनों बल इक्वल है, देखिए ना, दोनों F1 इक्वल टू F2, भाई F1 F2 दोनों सेम है, F लिख लिए। और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब D, लंबवत दूरी, लांबिक दूरी, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों, यदि आपसे पूछेगा कि बल आघूर्ण को सूचित किससे करते हैं, तो कहिएगा सर टॉर्क से। इसका फार्मूला क्या होता है? कहेगा F इंटू डी। कोई पूछ देगा, मान लीजिए कोई राह चलता तेजस्वी आदमी आपको मिल गया, पूछ दिया बताओ F का मतलब कहेंगे बल, D का मतलब दोनों बलों के बीच लांबिक दूरी। देखो दोस्तों, लांबिक मत भूलना। फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट कुछ अजीबोगरीब है। फिजिक्स में हर एक वर्ड का वैल्यू होता है सर। यदि फिजिक्स समझना चाहते हैं ना तो उसको रटिए मत, उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कई बार बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में पूछ भी देता है सर आप बिना देख ले ऐसे कैसे पढ़ा दे रहे हैं, है ना, आपको कैसे याद हो गया? याद कहाँ कर रहे हैं सर? याद करते तो आपकी तरह भूल जाते हैं, याद कीजिएगा भूल जाएगा सर, है ना। तो बस दिमाग में बैठा के रखिए, है ना। जैसे हम क्या बोले कि एक बल, अब आप लोग जल्दीबाजी में याद कर लिए, दोनों बलों के बीच की दूरी, कोई टीचर आपका कॉपी चेक कर लिया, कहेगा देखिए गलत बना दिया, गलत बना दिया। क्यों? दूरी नहीं सर, लांबिक दूरी। कहोगे सर एगो लांबिक नहीं लिखेंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? हाँ दिक्कत हो जाएगा सर, दिक्कत हो जाएगा। क्यों? एंगल रखने में दिक्कत हो जाएगा। जब आप साइन थीटा लिखे ना, थीटा 0 90, इसके वैल्यूशन में चेंजिंग आ जाएगा सर, है ना। तो दोस्तों लांबिक दूरी बोलना बहुत आवश्यक है। तो टॉर्क बराबर F इंटू डी, ठीक है। इसका यूनिट कल भी आपको सिखाया था दोस्तों कि किसी का भी यूनिट निकालने बोले ना, सिंपल देखो, फोर्स, बल, बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन।
डिस्टेंस दूरी, दूरी का यूनिट क्या होता है मीटर। देखिए अपने मन से आपको याद हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। न्यूटन कहां से आया एफ से, मीटर कहां से आया डी से। यदि आपसे पूछेगा कि बल आघूर्ण का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, हम आप लोगों को सिखाया था बीमीय सूत्र निकालना है ना, इसी बहाने देखिए सब लोग याद कर लेंगे। बीमीय सूत्र निकालना हम आप लोग को सिखाए थे। बीमीय सूत्र से क्या होता है दोस्तों, है ना, बड़ा आसान है। देखिए एफ याद कीजिए एम एल टी माइनस टू, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों। टी डिस्टेंस, डिस्टेंस का होता है एल, डिस्टेंस का एल हो गया। एफ का इतना बीमीय सूत्र होता है, डी का एल, दोनों को मिला दीजिए तो कितना होगा दोस्तों एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है ना। अब पूछेगा राशि, कौन सा क्वांटिटी है ये, तो देखिए सदिश राशि है दोस्तों। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। चलिए टोटल बलाघूर्ण, जो भी विद्यार्थी कमेंट में पूछे थे कि सर बलाघूर्ण किसे कहते हैं, उनका काम क्लियर हो गया। यदि अब आपसे कोई पूछेगा कि सर बलाघूर्ण किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा, दो बलों का जोड़ा। सुन लीजिए, दो बलों का जोड़ा जो मान में बराबर, दिशा में विपरीत और एक दूसरे के समांतर हो उसे बलाघूर्ण कहते हैं। सूचित किससे करते हैं, टॉर्क से। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है एफ इंटू डी, है ना। इसका यूनिट क्या होता है तो न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन क्या होता है एम एल टू, नीचे यहाँ देख लीजिए एम एल टू टी माइनस टू। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सब लोग क्लियर हो गया है ना। अभी देखिए पूरा याद कर लीजिए आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा एक नाम और आता है दोस्तों, है ना, कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। चलिए अब जो लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। इसका दूसरा ऑप्शन दोस्तों 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम पर केजी। इसका तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम पर केजी। इसका चौथा ऑप्शन है दोस्तों नन। देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान बताइए कितना होता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 1.8 इंटू 10 पावर 11 कूलाम पर केजी। दूसरा 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम पर केजी। तीसरा है 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम पर केजी। चौथा ऑप्शन है नन। सही है सर दोस्तों, आप लोग जान रहे कि नहीं, जो लोग जानते होंगे वो तुरंत ऑप्शन आंसर कर दिए दोस्तों। इसका चलिए हम बता दें, इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट 1.8 इंटू 10 पावर 11 कूलाम पर केजी। क्लियर है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, सब लोग दिमाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। दोस्तों आप लोग 2 यूनिट पढ़े होंगे, है ना, आप लोग विद्युतशीलता का 2 मात्रक पढ़े होंगे। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, चुनिएगा कि कौन सही आंसर है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, शॉर्ट में लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम। दूसरा ऑप्शन है फैराड पर मीटर। तीसरा ऑप्शन है कूलम पर वोल्ट। चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। जल्दी बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विद्युतशीलता का मात्रक होता है, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा ऑप्शन है फैराड पर मीटर। तीसरा ऑप्शन है कूलम पर वोल्ट। चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। जल्दी बताइए आप लोग, है ना। चलिए बन गया सब लोग से, विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। चलिए थोड़ा जल्दी आंसर बताइए। हम आपको बता दें दोस्तों, पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये तो होगा ही दोस्तों। सही आंसर आपका यही है फैराड पर मीटर। ये आपका सही आंसर दोस्तों, फैराड पर मीटर, ऑप्शन नंबर 2, है ना। जो लोग ऑप्शन नंबर 2 मारे होंगे उनका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
अगले क्वेश्चन पढ़ाइए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों। 1 वोल्ट के बराबर होता है। चलिए अब इसमें आप लोग को भी दिमाग लगाना है कि 1 वोल्ट का मान किसके बराबर होता है। हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1 जूल पर कूलम। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जूल कूलम। तीसरा ऑप्शन दोस्तों कूलम पर जूल। चौथा ऑप्शन दोस्तों नन। जल्दी बताइए आप लोग 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 1 जूल पर कूलम। दूसरा ऑप्शन है जूल पर कूलम, जूल कूलम। तीसरा ऑप्शन है कूलम पर जूल और चौथा ऑप्शन है नन। जल्दी बताइए आप लोग, क्वेश्चन देख लीजिए। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। ये चारों में से कौन है जो 1 वोल्ट के बराबर होता है ना। पता चल गया, किसी को पता नहीं चल रहा है। देखिए एक फार्मूला हम आपको देते हैं, तुरंत बता दीजिएगा दोस्तों। किसी का जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, फार्मूला से मेथड आंसर निकालने बोले, बड़ा एक सिंपल सा मेथड है दोस्तों। देखिए एक फार्मूला V = W/Q। वोल्ट पूछा है ना, वोल्ट देखिए समझिए दिमाग में। आपको मान लीजिए भूल गया, आपके दिमाग से उतर चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट किसका यूनिट होता है दोस्तों। वोल्ट किसका यूनिट होता है, विभव का। विद्युत विभव का यूनिट होता है वोल्ट। अब देखिए विद्युत विभव का यूनिट होता है वोल्ट। तो विभव का फार्मूला क्या होता है, V = W/Q। फार्मूला पढ़े ना, V = W/Q। देखिए यहाँ W का यूनिट क्या होता है दोस्तों, जूल। W मतलब कार्य, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। तो W के बदले जूल हो गया। अब Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, कूलम। देखिए V = जूल पर कूलम। आगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो लोग लगाए उनका आंसर सही है। ठीक है।